नमस्कार बच्चों, आइए प्रत्यय पर आधारित अभ्यास प्रश्न पर चर्चा कर लें। निम्नलिखित मोटे पद में दिए गए प्रत्ययों का विभाजन करते हुए शुद्ध पद को चुनकर लिखिए। इसमें जो बोल्ड शब्द दिया है उसका सही विकल्प को चुनना है। प्रत्यय के साथ दिया हुआ शब्द है और उसमें विभक्त करके, यदि उसमें उपसर्ग है तो धातु के साथ उपसर्ग तथा प्रत्यय को पहचान कर लिखना है। पहला प्रश्न, कार्यम समाप्य पठ। यहाँ पे पद है समाप्य, अंत में यह है अर्थात ल्यप प्रत्यय होगा। अब आइए इसके विकल्पों को देखें। पहला विकल्प सम आप ल्यप, दूसरा सम आप ल्यप ये नहीं हो सकता है क्योंकि सम अनुस्वार की से युक्त है, तो ऐसा कोई उपसर्ग नहीं होता अनुस्वार से युक्त। अगला विकल्प सम आप में हलंत नहीं है, और चौथे विकल्प में किसी में हलंत नहीं है, सम में भी हलंत नहीं है और आप में भी हलंत नहीं है, अर्थात प्रथम पद सही विकल्प है। दूसरा, सर्वम विज्ञाय रामः अवदत्। विज्ञाय के अंत में यह है अर्थात ल्यप प्रत्यय होगा। जब ल्यप प्रत्यय लगता है तो साथ में उपसर्ग जुड़ जाता है धातु के पहले। प्रथम पद में विज्ञा एक साथ दिया हुआ है, मतलब गलत है। द्वितीय पद सही होगा क्योंकि वि, ज्ञा और ल्यप अलग अलग दिया हुआ है। तीसरे विकल्प में विज्ञा एक साथ है तो गलत होगा। चौथे विकल्प में भी विज्ञा एक साथ है तो ये भी गलत होगा। तो सही विकल्प है विज्ञा ल्यप। अगला प्रश्न, गृहम आगत्य तस्य सेवायाम तत्परा अभवत्। यहाँ है आगत्य, आगत्य अर्थात ल्यप प्रत्यय होगा। ल्यप प्रत्यय जब लगता है तो सामने उपसर्ग जुड़ जाता है। अब देखिए इसका विकल्प, पहला है आ गम ल्यप, द्वितीय पद आ गम ल्यप, लेकिन यहाँ गम में हलंत नहीं है। तीसरे विकल्प में आगत, आगत में उपसर्ग और प्रत्यय एक उपसर्ग और धातु एक साथ दिया हुआ है, मतलब गलत है ये। और आगम में भी उपसर्ग धातु एक साथ है, अर्थात सही विकल्प होगा आगम ल्यप। अगला प्रश्न, किम नत्वा तत्र गमिष्यति। नत्वा वा है अंत में अर्थात त्वा प्रत्यय होगा। प्रथम विकल्प में हम देख रहे हैं कि नम के साथ कत्वा है, द्वितीय विकल्प नम के साथ त्वा है, तृतीय विकल्प नम के साथ कत्वा है, चौथे विकल्प नम के साथ त्वा है। तो चौथा विकल्प सही होगा, इसलिए क्योंकि नम में हलंत है और त्वा प्रत्यय है। तीसरे विकल्प में कत्वा दिया हुआ है, कत्वा कोई प्रत्यय नहीं होता। नम के साथ त्वा, त्वा कोई प्रत्यय नहीं होगा, और नम के साथ कत्वा कोई प्रत्यय नहीं होता। प्रत्यय जो होता है आधा क, आधा त और वा होता है, अर्थात चौथा सही विकल्प है। अगला प्रश्न, सर्वे मिलित्वा प्रत्ययम कुर्वन्ति। मिलित्वा, मिल के साथ त्वा प्रत्यय होना चाहिए क्योंकि त्वा है। प्रथम विकल्प में कत्वा दिया है, दूसरे विकल्प में त्वा है, तीसरे विकल्प में मिली है धातु, चौथे विकल्प में मिली धातु है, तो मिली कोई धातु नहीं होता, तो ग और घ गलत होगा। दूसरे विकल्प में मिल के साथ त्वा है जो कि गलत है। देखा जाए तो चारों में से कोई सही नहीं है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। यदि हम इसको प्रथम को सही मान ले तो यहाँ पे त्वा होना चाहिए। अगला प्रश्न, रामम दृष्ट्वा सीता अवदत्। रामम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा है अर्थात त्वा प्रत्यय होगा, और दृश्य धातु के साथ त्वा प्रत्यय होना चाहिए। प्रथम विकल्प में कत्वा दिया हुआ है, द्वितीय विकल्प में दृश्य के साथ त्वा है, मतलब ये सही होगा क्योंकि दृश्य धातु के साथ त्वा प्रत्यय। तृतीय विकल्प में दृश्य के साथ तवा त पूरा है तो गलत होगा। चौथे विकल्प में कत्वा है तो ये भी गलत होगा, तो द्वितीय विकल्प सही है। अगला प्रश्न, निपुणम निरीक्ष्य पठति। निरीक्ष्य अर्थात ल्यप प्रत्यय होगा, तो ल्यप प्रत्यय होगा तो सामने बीच में इक्ष धातु होना चाहिए और निर उपसर्ग। प्रथम विकल्प में निरी है जो कि गलत है, द्वितीय विकल्प में भी निरी है जो कि गलत है। तीसरा विकल्प सही होना चाहिए क्योंकि निर उपसर्ग के साथ इक्ष धातु और ल्यप प्रत्यय। चौथे विकल्प में निरी है जो कि गलत है। अगला प्रश्न, रामा प्रत्यागत्य तत्र गमिष्यति। प्रत्यागत्य, यहाँ हम देखते हैं कि प्रत्यागत्य यहाँ पे गत्य है मतलब कि ल्यप प्रत्यय, गम धातु ल्यप प्रत्यय, और यहाँ पर दो उपसर्ग लगा हुआ है, एक प्रति और दूसरा आ। वैसे भी ई के साथ
आ मिलता है तो ई का य हो जाता है, इसलिए प्रत्यय हुआ है ये। तो यहाँ होना चाहिए प्रति उपसर्ग, फिर से आ उपसर्ग और गम और ल्यप। तो ये प्रथम विकल्प सही होगा। दूसरा में ये हाँ ऊपर वाला प्रश्न प्रति आ गम ल्यप होना चाहिए। द्वितीय विकल्प प्रत्यय एक साथ दिया हुआ है, उपसर्ग ये गलत है, प्रत्यय भी एक साथ है, यहाँ भी एक साथ है। प्रति आ गत, यहाँ पे गत धातु नहीं होता, धातु गम होता है, तो प्रथम विकल्प सही है इसका। अगला प्रश्न स्वदेशम परित्यज्य, यहाँ पे ल्यप प्रत्यय है क्योंकि अंत में यह है, और त्यज धातु और उसके साथ परि उपसर्ग, तो परि त्यज ल्यप। प्रथम विकल्प में त्यज के साथ धातु नहीं है, त्यज के साथ हलंत नहीं है, द्वितीय पद में त्यज के साथ हलंत है, तो ये सही होना चाहिए परि उपसर्ग त्यज धातु ल्यप प्रत्यय। तीसरे में त्यज में हलंत नहीं है, चौथे में परित्यज्य एक साथ दिया हुआ, तो ये दोनों गलत हैं। अगला बालम विलोक्य कुक्कुर अभाषत, विलोक्य यह है अंत में शेष अर्थात ल्यप प्रत्यय होगा, तो ल्यप प्रत्यय लोक धातु वि उपसर्ग, तो प्रथम पद सही होना चाहिए, प्रथम विकल्प परि लोक ल्यप। द्वितीय में परि लोग है, लोग कोई धातु नहीं होता, विलो यहाँ पे विलोक एक साथ है तो गलत होगा, विलोक यहाँ भी एक साथ है इसलिए गलत होगा। अगला सा अभिवाद्य अगच्छत, यहाँ अंत में यह है अर्थात ल्यप प्रत्यय होगा, तो अभी यहाँ पे प्रथम पद में वध दिया हुआ है तो गलत होगा ये। यहाँ द्वितीय पद में वाद है, तो अभि धातु वाद अभि उपसर्ग वाद धातु ल्यप प्रत्यय, ये सही होना चाहिए। अगला विकल्प व अभि वद णिच ल्यप, अभिवद ल्यप। अगला जीवन अन्वेष्टुम आगच्छत, जीवन अन्वेष्टुम आगच्छत, तुम है अर्थात तुमुन प्रत्यय, तो अन्वेष्टुम अर्थात तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय है। यहाँ पे अनुपसर्ग ईश धातु और तुमुन प्रत्यय, यहाँ पे अनु इश तुमुन सही विकल्प होगा, अनु इश तुमुन। अनु तृतीय विकल्प में अनु में बड़ी उ की मात्रा है अनु में, तो अनु इश तुमुन सही होगा। अगला प्रश्न एवं विचार्य प्रताप अवदत, विचार्य अंत में यह है अर्थात ल्यप प्रत्यय, तो ल्यप प्रत्यय है तो सामने उपसर्ग भी लगेगा, तो वी धातु चर उपसर्ग वी उपसर्ग चर धातु और ल्यप प्रत्यय, ये तीसरा विकल्प सही होना चाहिए। उपसर्ग का एक प्रकार होता है जब णिच लगता है तो ये आ हो जाता है, चर का चार हो गया है इसलिए क्योंकि णिच है, तो यहाँ पे वी चर णिच और वी चर णिच और ल्यप, ये सही विकल्प होगा, चौथा विकल्प सही है वी चर णिच ल्यप। णिच एक अलग प्रत्यय होता है जो कि चर को चार कर देता है, आ हो जाता है इसके कारण। अगला कूपात जलम पीत्वा आगच्छति, पीत्वा अंत में वा है अर्थात त्वा प्रत्यय, और पीना का धातु होता है पा, तो मतलब पा के साथ त्वा प्रत्यय मिलकर बनेगा पीत्वा, तो पा के साथ त्वा प्रत्यय ख विकल्प सही है। शेष विकल्प को हम देखें तो पी के साथ त्वा दिया हुआ है जो कि गलत है, पी कोई धातु नहीं होता, पी के साथ त्वा कोई उपसर्ग नहीं, त्वा कोई प्रत्यय नहीं होता, और अगले विकल्प में भी त्वा दिया हुआ है। अगला प्रश्न सह जीवनम धर्म रक्षाय समर्पितवान, वान है अर्थात त्वतु प्रत्यय होगा, तो समर्पितवान तो अर्प धातु, प्रथम विकल्प में अर्प में हलंत नहीं है मतलब ये गलत होगा। द्वितीय विकल्प में सम
अर्प त्वतु, तो ये सही होना चाहिए। अर्प के साथ हलंत है तो सम अर्प त्वतु। अगले विकल्प में हम देख रहे हैं कि सम अर्प एक साथ दिया हुआ है, दोनों दूसरे घ में भी इसी प्रकार सम और अर्प एक साथ है, तो ये गलत होगा। तो सम अर्प त्वतु ख सही विकल्प है। पुष्पम समाग्राय प्रसन्न अस्ति, समाग्राय तो ल्यप प्रत्यय है, सम और आ, समा है, अर्थात सम के साथ आ उपसर्ग भी दो यहाँ पर उपसर्ग हैं, सम उपसर्ग और आ उपसर्ग। तो सम आ ग्रा ल्यप, तो ये प्रथम विकल्प सही है इसका, सम आ ग्रा ल्यप। अगले विकल्प में समा एक साथ है तो गलत होगा, समाग्रा एक साथ है तो ये भी गलत होगा, समाग्रा ये भी गलत होगा क्योंकि समा एक साथ दिया हुआ है, सम अलग उपसर्ग होता है और आ उपसर्ग अलग होता है। अगला सह जलम पातुम कूपम गच्छति, पातुम फिर से पा मतलब पीना, तो पा के साथ तुम लगकर बनता है पातुम, तो द्वितीय विकल्प सही है इसका। प्रथम विकल्प में हम पा के साथ तुम है, तुम कोई प्रत्यय नहीं होता, पी के साथ तुम है ये भी गलत है, पी के साथ तुम है ये भी गलत है। अगला प्रश्न शब्दम श्रुत्वा गज अधावत, श्रुत्वा अर्थात त्वा प्रत्यय, प्रथम विकल्प में हम देख रहे हैं कत्वा पूरा दिया हुआ है, गलत है, यहाँ शुरू में बड़ी की मात्रा है इसलिए भी गलत है। द्वितीय विकल्प में शुरू में बड़ी की मात्रा है और क पूरा दिया हुआ है। तृतीय विकल्प सही होना चाहिए क्योंकि श्रु धातु है और त्वा प्रत्यय है। अगले विकल्प में स्रो धातु है जो कि गलत है। अगला प्रश्न सह चरणयो पतित्वा क्षमाम अयाचत, चरणयो पतित्वा, पतित्वा अर्थात त्वा प्रत्यय और धातु पत होता है, पत मतलब गिरना, तो पत के साथ त्वा अर्थात प्रथम विकल्प सही है। द्वितीय विकल्प में हम देख रहे हैं पत में हलंत का भाव है, अगले विकल्प में कत्वा दिया हुआ है और अगले विकल्प में पत दिया हुआ है, पत कोई धातु नहीं होता, पत के साथ पत है लेकिन कत्वा यहाँ दिया हुआ है, कत्वा कोई प्रत्यय नहीं होता, तो प्रथम विकल्प सही है। अगला कुशल वार्ताम पृष्ट्वा उपविशति, पृष्ट्वा है अर्थात त्वा प्रत्यय होगा, तो त्वा प्रत्यय है तो धातु बचा पृच्छ, पृच्छ का अर्थ होता है पूछना, तो पृच्छ के साथ त्वा होना चाहिए। प्रथम विकल्प में त्वा दिया हुआ है जो कि गलत है। द्वितीय विकल्प में पृच्छ में हलंत नहीं है। तृतीय विकल्प पृष्ठ है, चौथे विकल्प में भी पृष्ठ के साथ त्वा है, तो ये विकल्प द्वितीय विकल्प ही सही होना चाहिए, लेकिन इसमें हलंत लगेगा, हलंत का अभाव है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। अगला निश्चयम कृत्वा तम अकथयत, कृत्वा त्वा है और उसके साथ क्री धातु, तो प्रथम विकल्प में हम देख रहे हैं क्री धातु है, उसके साथ त्वा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। द्वितीय विकल्प में क्री के साथ त्वा है जो कि गलत है, कत्वा है ये भी गलत है, यहाँ भी कतवा है ये भी गलत है। अगला प्रश्न निम्नलिखितान प्रकृति प्रत्यान योजित्वा शुद्धम पदम चिन्हित, संधिम प्रकल्प ल्यप, भाई यहाँ पर विभक्त किया हुआ है, उसको हमें पहचानना है कि योग करके क्या बनेगा। संधिम प्रकल्प ल्यप, तो प्रकल्प ल्यप अर्थात ल्यप प्रत्यय है तो अंत में यह बचेगा शेष, तो ये होना चाहिए प्रकल्प्य, प्रकल्प्य जो कि प्रथम विकल्प है सही होना चाहिए। द्वितीय विकल्प में ल का भाव है, अगले इसमें प्रकल्पय है, पय है, आधा प होना चाहिए, और अगले विकल्प में पाय है जो कि गलत है, तो प्रथम विकल्प सही है। धनम प्र आप ल्यप धनिका प्रसीदति, प्र आप ल्यप मतलब होना चाहिए प्राप्य, प्र आप ल्यप प्राप्य, पहले विकल्प में प्रापय है, दूसरे में प्रापाय है, तीसरा सही है क्योंकि यहाँ पर प्राप्य दिया हुआ है। अगला प्रश्न वयम भोजनम खाद तुमुन, खाद तुमुन, यहाँ खाद शेठ है जो कि ई लग जाता है खाद में, तो ये होना चाहिए खादी तुम, तुमुन है तो खादी तुम, द्वितीय विकल्प सही है इसका खादी तुम। प्रथम में खादी तम है, तीसरे में खाद तुम है और चौथे में खादी ताम है, तो द्वितीय विकल्प सही है। अगला प्रश्न
एवं निश्चित लप, निश्चित लप अर्थात निश्चित्य होना चाहिए। तो निश्चित्य ये पहला विकल्प सही है, निश्चित्य। अगले विकल्प में निह के साथ चित्त दिया हुआ है जो कि गलत है। निर्चित्य है, यहाँ र बीच में है, यहाँ निश्चित, यहाँ पर तालव्य दंत्यश है। सह दानम दातुम, दा के साथ तुम मिलकर बनता है दातुम। तो यहाँ पे प्रथम विकल्प में दा के साथ दातुम है जो कि सही होना चाहिए, ये सही है दातुम। अगले विकल्प में दत्तुम है, दूसरे में दातु है, चौथे में दातु है, तो पहला विकल्प सही है। तो इस प्रकार मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप समस्त प्रश्नों को सही भली प्रकार समझ रहे हैं और इस प्रकार अभ्यास के साथ साथ आप प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास इसी प्रकार आप लोग के समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में शेष अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा के साथ। नमस्कार।